आज मैं शेल्टर पहुंचा तो पता चला कि डामर बहुत गुस्से से फिर रहा है और हर किसी पे चीख रहा है कि जल्दी काम करो। मैंने कहा डामर क्या हुआ? तो कहता है आपको पता नहीं, आज बहुत सारे लोग हमसे मिलने आ रहे हैं, क्या पता कोई मुझे ड्रॉप कर ले। मैंने ये सुना तो फ़ौरन बाज़ार के लिए निकल गया और सफाई सुथराई की सारी चीज़ें लेकर आया। डामर ने मुझे लिस्ट लिखवाई थी कि उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए। मेरा नाम अहमद बिलाल और मैं पिछले 4-5 साल से कराची में इन जानवरों के लिए काम कर रहा हूँ। कल हमारी गली में 2 कुत्तों को मार दिया गया था। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि क्या वाकई इस्लाम में कुत्तों को नापाक कहा जाता है और क्या उनको वाकई मारने की इजाज़त है? ज़रूर बताइएगा कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। अगर कुत्तों की पॉपुलेशन कहीं ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या उनको मारना जायज़ है? खैर, मैंने बाज़ार से डामर की लिस्ट की चीज़ें दी और वापस आकर उसको दे दी। के बाद तो डामर हर स्टाफ के सर पे जाके खड़ा हो गया। कभी फर्श साफ़ करवाए, कभी बर्तन साफ़ करवाए, तमाम केजेस को उसने क्लीन करवाया और कहा कि भाई सुनो, बाहर से लोग आ जा रहे हैं, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि शेल्टर गंदा होता है या हमारा ख्याल नहीं रखा जाता। सारे लोग परेशान थे, लेकिन जारी बात है भाई, डामर की डांट कौन खा सकता है। अब अगर डामर को मैनेजर बनना है तो उसने अपनी कमाई तो हलाल करनी थी, तो वो भी सबके सर पे खड़ा होकर मेक श्योर कर रहा था कि शेल्टर का हर कोना साफ़ किया जाए और हर जगह से गंद निकाला जाए ताकि शेल्टर साफ़ सुथरा हो। डामर ने ये ड्यूटी संभाली हुई थी, तो हम ऊपर बैठे खा रहे थे उतनी देर में चॉकलेट। आज कोई मेरे लिए चॉकलेट्स लेकर आया था, पर डब्बू को तो चॉकलेट खानी थी। और भाई डब्बू ने पूरा शेल्टर सर पे उठाया हुआ था और चीखे मार मार के कह रहा था कि मेरी चॉकलेट भी मुझे चाहिए। अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि भाई बिल्लियाँ चॉकलेट नहीं खाती। चॉकलेट नहीं खाती बिल्लियाँ, लड़की नहीं खाती चॉकलेट। हाँ। डामर की इतनी देर में नीचे से आवाज़ आई कि अहमद भाई मैं सफाई तो करा रहा हूँ, पर अपने लाडलों को मना कर लें, या आपके छोटे छोटे बच्चे सारा खाना चोरी कर रहे हैं, ये ना मेरे लिए खाना ना बचे। ये क्या की है? ये क्या की है? शर्म आती है? क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? अभी खाना बचा के ऊपर आया ही था कि फिर डब्बू ने शोर कर दिया। जी, इनकी कोई कंप्लेन आई हुई यूनिवर्सिटी से, अगर कोई देख रहा है, किसी को पता है तो मुझे भी बता दें। मेरी नहीं, इसकी मेरी। चुप कर जा, तेरी कमेंट्री क्यों नहीं बात होती? हाँ चलो जाओ यहाँ से। के बाद हमारे गेस्ट आ गए जो कि आज बच्चों से मिलने आए थे। सब ने ऊपर बच्चों के साथ एंजॉय करना शुरू किया और वो उनके लिए खाना भी लाए थे। के बाद हमारे गेस्ट आ गए जो कि आज बच्चों से मिलने आए थे। सब ने ऊपर बच्चों के साथ एंजॉय करना शुरू किया और वो उनके लिए खाना भी लाए थे। बारी बारी मेहमानों को सब बच्चों से मिला रहा था और बच्चे भी आज फुल याशी के मूड में थे और खूब नखरे दिखा रहे थे। और भाई सबसे ज़्यादा खुश थे हमारे डॉगीज़। वैसे तो इन्हें सड़कों पे मारा जाता है, पत्थर फेंके जाते हैं, लेकिन उनको आज यकीन नहीं आ रहा था कि कोई आके इनसे भी प्यार से बात कर रहा है और इनको भी साथ सर पे हाथ फेर रहा है। इतने खुश थे कि आप सोच नहीं सकते। हाँ शायरा, तुमने खाना है, शायद आपको खिला दूँ, किसी और को कुछ नहीं हो जाए। और आज तो बच्चों की पैम्परिंग की लेवल बहुत ज़्यादा हुई थी। इतने खुश थे और हर कोई कोशिश कर रहा था कि उनके साथ एक सेल्फी खिंचवा ली जाए जैसे वो किसी मूवी के हीरो या स्टार हैं। हर कोई उनके साथ आ रहा था और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई एक पिक्चर हमारे साथ भी खिंचवा लो। उसके बाद मैं सबको लेके गया नीचे और बीमार बच्चों से मिलवाया। बहुत सारे स्कूल्स, ऑफिसेज, फैमिलीज़ और एनजीओज़ अक्सर ऐसी जगहों का विज़िट करते हैं जहाँ पे ऑर्फेनेजेस, ओल्ड एज हाउसेज और इस तरह की चीज़ें बनी होती हैं। पर इन सब में एक और जगह ऐसी होती है जो कि है एनिमल शेल्टर्स, जहाँ पे बच्चे दिन रात आपका इंतज़ार करते हैं कि कोई आए और इनसे थोड़ी देर बात करे, इनके सर पे प्यार से एक हाथ फेरे और इनको बताए कि इनके लिए भी कोई है जो इनके लिए दुआ करता है और इनके ठीक होने की ख्वाहिश रखता है। ये छोटे छोटे बच्चे दिन रात आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर कभी आपका भी प्लान बने तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि कराची के छोटे से शेल्टर में आके एक विज़िट कीजिए। आज विज़िट के दौरान हमारे पास एक बच्चा ऐसा भी आया जो बिल्कुल अपनी आखिरी सांसों पे था। डॉक्टर्स ने हर पूरी कोशिश की, उसके साथ ऑक्सीजन लगाया गया और उसको काफ़ी देर ऑक्सीजन पर रखा गया, लेकिन बच्चा नहीं बचा। उसके बाद हम सब ने इन लोगों को वायरल रूम का विज़िट कराया जिसके अंदर जाना अलाउ नहीं होता, तो उनको बाहर से ही वायरल रूम का सारा मैकेनिज़्म समझाया। यहाँ पे हम लोगों ने इनको चाय भी पिलाई और इन सब का थैंक यू किया कि वो इस टाइम निकाल के हमारे बच्चों से मिलने आए हैं। नो डाउट बच्चे ये बहुत अरसे तक इस विज़िट को याद रखेंगे कि कोई उनसे भी मिलने आया था।